डीमन लवर एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस डीमन ने उस पर अटैक कर दिया था और सोफिया कह रही थी कि क्या यही मेरा अंत है। अब आ गया एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वह मुस्कुराता है जब ज़मीन से वाइन्स निकलना शुरू हो जाती है। उन वाइन्स को देख सोफिया और उस डीमन से होश उड़ जाते हैं। वो वाइन से एक हाथ का रूप ले लेता है और उस हाथ को पकड़ लेता है। डीमन जब ये चीज़ देखता है तो कहता है ये तो एक डिमोनिक वाइन्स है जो कि पूरी प्योर है। फिर वो कहता है भला ये तो एक डिमोनिक एंसेस्टर की पावर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जैसा ही क्या वो सच में एक एंसेस्टर डीमंस है। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना अपन एक उंगली बनाता है और वह उंगली ना सीधा उस पर मारता है और उसके जो होता है ना वो हाथ पूरा चूरमचूर हो जाता है। साथ में डीमंस भी लापता हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ से गायब होता है तो सोफिया के भी होश उड़ जाता है और मुंह पाटते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है, भला एक छोट से हमले से ही फोर्थ रैलम का एक डीमंस कैसे गायब हो गया यानी मारा गया। फिर वह अपने मन में कहती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर वो कहती है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना पावरफुल मैजिक नहीं देखा। अब वह जैसे ही मुड़कर देखती है तो वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। वो कहती है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। फिर वो उसके पास आती है और पूछती है क्या तुम सही हो, तुम्हें फाइट में चोट लग गई। वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। फिर वो कहती है मेरी गलती है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, और उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। वो अपनी मन में कहता है जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वह उसे उठा लेती है और उसे कहती है कि मुझे कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं तुम्हें अकेडमी में ले जाऊँगी, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊँगी। वह उसे जवाब देता है हाँ ज़रूर। अब वह उसे लेकर जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है एम्पायर का। वह उसे लेकर अपने कमरे में आ जाती है और उसे लुटाते हुए कहती है कि तुम यही इंतजार करो, मैं एक जगह जा रही हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ वापस आऊँ ना तुम यहीं पे ही रहना, यानी रेस्ट करना। वह वहाँ से फिर उससे कहता है हाँ ठीक है, मैं मेरी लवली वाइफ मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर वह शर्माते हुए उसे कहती है तुम मुझे वाइफ क्यों बुला रही हो बेशरम। फिर वह वहाँ से चली जाती है। वो होता है ना डीमन लड़का, वह ना अपने मन में कहता है जो मेरे हाल ही में मेरे बाल और जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, उससे पहले से आने से पहले मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी साफ़ होने की ज़रूरत है। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और तकिए को पकड़ कर घूमने लगता है और कहता है जो मेरी वाइफ की स्मेल थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर वो कहता है लेकिन मैं उसे ज़्यादा नहीं पर्याप्त कर पाया और चिल्लाने। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है एक जगह का। वह ना वहाँ से जा रही होती है तो बहुत से बंदे उसे देखते हुए कहते हैं क्या तुमने अभी खबर सुनी है कि जो हमारी बिग सिस्टर है ना उसने ना यानी सीनियर सिस्टर है ना उसने ना डीमंस के खिलाफ लड़ाई करी और यहाँ तक कि वो जीत भी गई। दूसरा बंदा कहता है क्या भाई सच में, ओह जब तो मैंने देखा कि जो सैनिक है ना वो लड़ाई के बाद इतना खुश क्यों लग रहे थे। एक लड़की कहती है ये तो हमारी अकेडमी की आइस क्वीन है। अब वहाँ से जाने लगती है। वहीं एक बंदा उसे देखता है और कहता है बकवास, सीनियर सिस्टर पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है और मैं अभी तक पहले रैलम पर ही पड़ा हूँ, आखिर मैं उनके लायक कब बनूंगा। फिर वह एक चैम्बर में जाती है, वहाँ एक आदमी होता है, हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है। इसका नाम जाओ है, INS अकेडमी का प्रेसिडेंट है, फर्स्ट रॉयल अकेडमी का। फिर वो लड़का होता है ना वैसे कहता है मैंने जो बात सुनी है क्या वो सच में कोई एंसेस्टर डीमंस ने तुम्हारी लड़ाई में इंटरफेयर किया है। फिर वैसे जवाब देती है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, बल्कि उसने तो हमारे साथ यानी कि लड़ाई करी और उन्हें ना डीमंस को हरा डाला। लेकिन जो मोस्टर अगेन है यह मोस्टर की 4 भी हो सकती है। मोस्टर बहुत से सिंपल यानी जो मोस्टर का एंसेस्टर है ना मुझे उसके बारे में यानी जाँच करने की ज़रूरत है। फिर उससे कहता है हाँ ये हो सकता है। फिर वो कहता है हम नहीं जानते कि अचानक ये यहाँ कैसे आया, लेकिन हमारी जो एम्पायर है ना उसके अंदर बहुत से डीमंस ने घुसपैठ की है। फिर लड़की कहती है क्या ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है, हमें क्या करना चाहिए। जो आम आदमी है ना यानी मासूम लोग वे खतरे में है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं इस मैटर को देखूँगा और मैं ना इसकी जांच भी करूँगा। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है इस समय तुम यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट और जो रिक्वायरमेंट्स है ना उनकी चार्ज भी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इसका सीन दिखाया जाता है वह शीशे में अपना मुंह देख रहा होता है और कह रहा होता है नहाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो ये एम्पायर है ना ये बहुत ज़्यादा धनी है, इसके पास जो भी चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। फिर दरवाज़ा खुलता है, वह अंदर आती है और कहती है क्या तुम अभी भी यही हो। फिर उसे कहता है हाँ मैं यही हूँ। वह उसे देखती है और कहती है कैसे हो सकता है, वह इतना खूबसूरत कैसे यानी हैंडसम कैसे है। फिर उसे कहता है क्या ब्यूटीफुल लेडी तुम सपना देख रही हो, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ तो क्या तुम मेरे शरीर के लिए तरस रही हो क्या तुम, पर हाँ मैं तुम्हें बता दूँ मुझे पाना इतना भी आसान नहीं है। फिर वैसे जवाब देती है कौन तुम्हारे शरीर के लिए तरस रहा है बेवकूफ़ कहीं के, और किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो, तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो। फिर वो कहता है मेरे दिल में दर्द हुआ। फिर उसके पास आती है और कहती है क्या कुछ गलत है।
क्या तुम्हारी जो घाव है फिर से खुल गई। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने मेरे बारे में इतनी बुरी बातें कही। वो उसका हाथ छुटवाती है और कहती है बेशर्म कहीं के। और अपने मन ही मन में कहती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, अगर यही बात मुझे कोई दूसरा बंदा बोलता ना तो मैं उसे पीट कर मार डालती, लेकिन मैं उसके सामने अपनी जो अपनी फीलिंग है ना छुपा नहीं पा रही हूँ। फिर वो अपने मन ही मन में कहती है मुझे क्या हो रहा है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रही हूँ कि उसने मेरी जान बचाई और चोट खाई। उसे कंपनसेशन देकर अपनी ये फीलिंग दबा सकती हूँ। फिर उसे याद आता है कि ऐसे वो अचानक अपीयर हो गया और उसने डीमंस को भी मार डाला। फिर वह कहती है लेकिन मुझे जो है ना इस पर अब भी शक है और इस पर मेरा जो शक बढ़ता ही जा रहा है। फिर वो क्या सोचती है क्या यह वही हो सकता है जिसने हमारे एम्पायर में घुसपैठ किया डीमंस ने। फिर उसे उस बंदे की बात याद आती है कि जो डीमंस है ना उन्होंने हमारे किंगडम में घुसपैठ कर लिया। फिर उसके साथ उससे पूछती है हेलो मेरा नाम सोफिया है, मैं रॉयल एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ। फिर वो कहती है तुमने अपने बारे में मुझे नहीं बताया। फिर अपनी सत्या अपने हाथों में लेने लगती है और पूछती है क्या तुम्हें अपने बारे में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इसे देखता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि इसे मुझ पर शक है कि मैं डीमंस का स्पाई हूँ जासूस। फिर उससे कहता है ठीक है मेरा नाम जेम्स है, मैं एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के माउंटेन के पीछे से छोटे गाँव से आया हूँ। मैं हमेशा बड़े सपने देखता था, चाहता था कि मेरी जो फैमिली है वो मुझ पर गर्व करे। जब मुझे पता लगा कि एकेडमी में एडमिशन चालू हो गया है तो मैंने 100 मील का सफ़र तय करा कि जो कि एकेडमी मुझे एक्सेप्ट कर ले। मेरा परिवार ज़्यादा धनी नहीं है लेकिन मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। फिर इसकी बात सुनते हैं और अपने मन ही मन में कहती है इसकी आवाज़ सुनने से तो नहीं लगता जैसे कि डीमंस क्लैन के जासूस होते हैं ना, यह एक ऐसा आदमी है जो कि अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। फिर उससे कि अपने मन में कहती है वो से अगर जो मैं इसका एडमिशन उसमें करवा दूँ एकेडमी में तो जो इसका एहसान है ना वो मेरे पास से उतर जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, वे दोनों फर्स्ट ईयर एकेडमी के सामने खड़े रहते हैं। तो फिर वो ऐसे कहती है देखो ये फर्स्ट ईयर एकेडमी है, मैं तुमसे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारा अगर जो इसमें एक्सेप्ट कर लिया ना तो फिर यानी कि कहने का मतलब ये अगर जो तुम्हारा एडमिशन हो गया तो मेरे ओर से तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा। फिर ऐसे कहते हैं अगर जो तुम्हारे वो होगा ना जो टेस्ट देखने की ज़रूरत है, अगर जो तुम्हारे रिजल्ट ज़्यादा गंदा भी आता है ना यार थोड़ा सा साफ भी होता है तुम्हारा पक्का इसमें एडमिशन हो जाएगा और कल तुम क्लास में देखे जाओगे। फिर ऐसे कसकर पकड़ लेता है, कहता है थैंक यू मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में इतना सोचती है। और उसने इतनी ज़्यादा डायरेक्ट यानी मेरी सिफारिश किया एकेडमी में वो ज़्यादा खुश हुआ, उसकी नज़र तो कहीं और ही होती है। फिर वो अपनी मन ही मन में कहता है अपनी वाइफ के आसपास ही रहूँगा। फिर उसे दो धक्का दे देती है और कहती है तुम मुझे वाइफ क्यों बुला रहे हो, यहाँ अभी स्कूल के अंदर का सीन है और तुम यहाँ पर ये कहकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। फिर उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ एकेडमी के बाहर ही वाइफ कहूँगा। वो कहेगी आज के बाद मुझे इस नाम से कभी मत बुलाना कहीं भी। वे अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पर जो बंदे देखते हैं ना उस लड़के को देख कर तो बहुत सालों की जल जाती है। वे रोने लगते हैं, कहते हैं हमारा यानी सीनियर सिस्टर के साथ कौन है। जो लड़कियाँ देख उससे पागल होने लगती है, कहती है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। और इसके साथ हमारे एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप सभी को मेरी ये सीरीज़ भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।